देखिए, एक माता पिता के लिए ना अपने बच्चे को खोने से बड़ा सदमा लाइफ में कोई नहीं हो सकता। एक तरह से ऐसा लगता है कि वो शख्स जो आप जानते हैं ना पहले, वो ही बदल जाते हैं। और मुझे लगता है कि रीत और राघव के साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है जाने अनजाने में। राघव जो है कहीं ना कहीं करीब आने की कोशिश कर रहा है रीत के, और बच्चे के बाद एक जो इमोशनल गैप आ गया है दोनों के बीच, वो भरने की कोशिश कर रहा है। लेकिन रीत अभी इसके लिए पूरी तरह तैयार नहीं है। जिंदगी के कुछ मसले ऐसे होते हैं जो चाह कर भी सुलझ नहीं सकते, क्योंकि कुछ जख्म वक्त के साथ साथ भर तो जाते हैं पर निशान छोड़ देते हैं। राघव पूरी कोशिश करता है कि रीत को हंसाए, गुदगुदाए, उससे प्यार करे, मगर रीत का वही अतीत बार बार उसकी नजरों के सामने आ जाता है, जिसके कारण वो राघव से दूर भागती है। बहुत टाइम बाद भी ऐसा कोई सीन आया होगा जहाँ राघव रीत थोड़ा सा उसकी बातों में थोड़ी सी क्या बोलते हैं उसको बह जाती है, बट फिर उसके बाद उसे एकदम से ट्रिगर होता है कि राघव की वजह से मेरा बच्चा अच्छा गया, और फिर वो उसे दूर कर देती है। तो वो जब से ये सब हुआ है वो राघव को खुद से दूर ही कर रही है। मतलब वो सारा गुस्सा राघव पे निकालना, अपनी फ्रस्ट्रेशन राघव पे निकालना, वो यही कर रही है। एंड ही इज़ कीप ऑन ट्राइंग कि कैसे भी मैं रीत का दिल वापस जीत लूँ, या वो मुझे माफ़ कर दे, या मैं उसे वापस खुश कर सकूँ। ये सब चल रहा है अभी क्योंकि बेबी घर पे बेबी घर पे आ गया है, और अभी उसके लिए हम चीज़ें कर रहे हैं। बट पता नहीं हमें कभी पता चलेगा कि वो बेबी हमारा है या नहीं है, या बुआ जी फिर से कोई चाल चलेगी। बुआ जी तो अपनी चाल चलती ही रहती है, तो वो कोई ना कोई ड्रामा तो ज़रूर करेगी जिससे हमें पता ना चले, बट वो एक कनेक्शन तो हमें फील होता ही है उस बेबी से। तो आगे यही सब ड्रामा है कि क्या होगा, पता चलेगा नहीं चलेगा, बुआ जी क्या करेगी, उनका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, रीत राघव के बीच में प्रॉब्लम्स ख़त्म होगी बच्चे के आने के बाद या नहीं। तो ये सब चीज़ें देखिए, मेरे अकॉर्डिंग बहुत टाइम के बाद ऐसा इंटरेस्टिंग सा ट्रैक आया है। मतलब जो मुझे करने में मज़ा आ रहा है एज एन आर्टिस्ट, अगर मैं बात करूँ तो मुझे प्ले करने को मिल रहा है, और थोड़ा सा वो जो ऑडियंस को भी समझ में आ रहा था कि अभी ऐसा चल रहा है, अभी रोमांस आएगा, या अभी तो पहले ही वो प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि ऐसा होगा, आगे अगला ये होगा, अगले सीन में ये आएगा। तो ऐसा नहीं है, बहुत डिफरेंट चीज़ें, स्टोरी थोड़ा सा घूमी है, और नए नए ट्विस्ट एंड टर्न है, नया मसाला है। तो मेरे हिसाब से अभी ज़्यादा इंटरेस्टिंग ट्रैक है, और ऑडियंस को ज़्यादा सपोर्ट करना चाहिए, ज़्यादा प्यार देना चाहिए, और ऐसा कुछ भी बोरिंग नहीं होगा। मेरे अकॉर्डिंग तो देखो बिल्कुल भी नहीं है, वरना होता तो मैं बता देता। तो बट प्लीज़ जितना हो सके आप सपोर्ट कीजिए। रीत और राघव की जिंदगी में बुआ ने ऐसा जहर घोला है कि इनका रिश्ता सुलझने का नाम नहीं ले रहा। पता नहीं क्यों आइसक्रीम की तरह लोगों का दिल नहीं पिघलता। पीहू के कारण रीत और राघव दोनों आइसक्रीम पार्लर आते हैं, और राघव को लगता है कि यहाँ शायद बात बन जाए, पर होता वही है कि रीत चाहकर भी राघव के करीब नहीं आ पा रही। मगर ट्विस्ट तो देखिए, विक्रांत सीधा अस्पताल से आइसक्रीम पार्लर आ गया, शायद दिमाग को शांत करने के लिए, और वैसे भी अब विक्रांत की याददाश्त चली गई है। हम लोग आए हैं बहुत टाइम बाद बाहर आइसक्रीम खाने के लिए, इतना कुछ हुआ। उसके बाद में रीत ने पीहू को कहा होगा कि मतलब उन लोगों ने डिसाइड किया आपस में कि आइसक्रीम खाने जाएंगे। तो पीहू आती है मेरे पास कि आइसक्रीम खाने बाहर चलते हैं। तो मैं बोलता हूँ काफ़ी लेट हो गया, कल चलते हैं। तो वो बोलते हैं ना, कूल चाची को बोल देती हूँ। तो मैंने कहा कूल चाची का क्या? तो कह रहा है उन्होंने ही बोला था। तो फिर मैं एक्साइटमेंट के साथ बोलता हूँ चलो अभी चलते हैं खाने के लिए। रीत और राघव के रोमांस के लिए दर्शकों को काफी इंतजार है। अब देखते हैं कि मेकर्स इन्हें कहानी में कब मिलाते हैं। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा और प्रकाश पाटिल के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।